अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू तुलुए पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमार बासित। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस रुकने का नाम नहीं ले रही है और हर थोड़े दिन बाद एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने ला रही है। हाल ही में एक नई इजाद हुई है जिसका नाम है चैट जीपीटी एआई, और इसने इंसानी ज़िंदगियों के लिए बहुत सी आसानियां तो पैदा कर दी हैं, मगर साथ ही इसने हमारी सोचने और समझने की सलाहियतों को बहुत मखदूम कर दिया है। आज इसी के बारे में हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपने गेस्ट मोहम्मद बिलाल तालिब से, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं मेटावर्स डिवाइसर के, और इनको बहुत से एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जिसमें हमारे पास आता है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का और कायद आज़म गोल्ड मेडल का। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर सर, चैट जीपीटी के बारे में मेरी टीम ने एक पैकेज बनाया है, लेट्स हैव अ लुक। ज़रूर। चैट जीपीटी एक मस्नूई सहानत की मॉडर्न लैंग्वेज है जो कि इंसानों की तरह रद्द-ए-अमल पैदा करने और सारिफीन के साथ बातचीत में मशगूल होने की सलाहियत रखती है, जिसके बहुत से फ़ायदे और नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी यानी मस्नूई ज़हानत जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मस्बत तब्दीली, मस्बत इजाफ़ा है। इससे आपको काम करने में आसानी होती है, आपका वक्त बच जाता है। जैसे कि मैं आर्टिकल्स देखता हूँ तो मुझे ख़ुद काफ़ी वक्त की बचत हो जाती है, टाइम से काम हो जाता है। और इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप एरर कम होता है, ज़ीरो एरर। आप काम बहुत उम्दा काम कर सकते हैं इससे, और कम वक्त में कर सकते हैं। जहाँ चैट जीपीटी इंसान की नमामतन को समझने और तहलीक करने की इसकी सलाहियत ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतअद्दिद मिस्बत तब्दीलियाँ लाई हैं, साथ ही इसने नई नस्ल से किताब पढ़ने और इससे मदद लेना छोड़ दिया है। आई थिंक चैट जीपीटी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जितनी भी कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स हो वो चैट जीपीटी के थ्रू बहुत इजीली हो जाती हैं। इट सिंप्लीफाइज आवर वर्क। चैट जीपीटी तख्लियाती माहिरीन के लिए अहम वेबसाइट में तब्दील हो चुकी है। सहाफ़ियों, माहिरीन और नई नस्ल इससे भरपूर फ़ायदा उठाती और किताबों अखबारों से दूर होती नज़र आती है। दर हकीकत चैट जीपीटी अब एक तब्दीली की कुव्वत साबित होती है, जिसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, पर ये इंसानों के सोचने की सलाहियत को मखदूम कर रहा है। और अब ये तो वक्त ही साबित करेगा कि ये इंसानी दिमाग पर क्या असरात मुरतब करता है। प्रोग्राम तुलुए पाकिस्तान से सिद्रा बतूल, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सर, जैसे कि आपने न्यूज़ पैकेज देखा, तो इसी के लिहाज से हम आपसे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि चैट जीपीटी ने इंसानी ज़िंदगियों को और नई नस्ल के लिए कैसी तब्दीलियां ला रहे हैं? दिस थिंग हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी जो कि एक एआई टूल है, सर्च इंजन है, ये जब लॉन्च हुआ तो लोग कहते हैं कि ये गूगल से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। और आपको अगर आप उससे पूछें कि व्हाट इज़ क्वांटम फिज़िक्स, आप उससे पूछें कि आप हिस्ट्री में ये वाक़या है, तो आपको हिस्टोरिकल इवेंट मुझे बताएं, तो आपको उसी तरह डिस्क्राइब करके आपको प्रिसाइज वे में, एक्यूरेट वे में बता देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज़ ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी को अट्रैक्ट किया। और अगर आप देखें जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कि जब चैट जीपीटी आया तो विद इन 1 वीक 1 मिलियन यूज़र्स ने चैट जीपीटी को जो है वो इस्तेमाल किया। उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी थे, उसमें एआई एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें जो है वो सेल्स की भी पर्सन है। मतलब डिफरेंट हमारे पास शोबों के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कंपनीज हों, स्मॉल कंपनीज, बिग कंपनीज, तो चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ जो है वो हो रही हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में किस तरीके से मकबूल हो जाएगा चैट जीपीटी? लेकिन दो पर्सपेक्टिव है इस हवाले से। एक तो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि आपने सही। पहले क्वेश्चन में बात की थी कि स्टूडेंट्स सलाहियतों को कम करेगा, तो आप इसको एज आ कम्प्लीमेंट्री टूल के तौर पर इसको जो है वो आप यूज़ करें। आप इसको ह्यूमन से रिप्लेस ना करें। तो ये आपकी यूज़र की जो है वो इनपुट पर है कि वो किस तरीके से इससे हेल्प लेना चाहेगा। तो अगर आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कम करना है, या अगर आपने नॉलेज को अपने को कम करना है, देन आपके लिए फिर आप आराम से कोई भी छोटे से छोटा सवाल है, आप उसको लिख कर उससे जवाब ले लोगे। लेकिन मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा स्टूडेंट्स को कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो महदूद ना होने दें, और उस पर जो है वो चैट जीपीटी को अपनी थिंकिंग के आगे जो है वो ना लेके जाए। बिल्कुल ऐसे।
सर बहुत सुनने में ये चीज़ भी आ रही है कि चैट जीपीटी एआई हमारी जो आजकल लोग मुलाजमतें हैं वैसी पाकिस्तान में बहुत कम हो रही हैं। ठीक है, बहुत से लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में मुलाजमतें छीन लेगी, कैसे चैट बॉट्स आ जाएंगे आपके, अभी भी हैं कुछ। तो क्या ये चीज़ इस चीज़ को ख़त्म कर देगी? देखिए, चैट जीपीटी इज़ रियल, आप उसको देख सकते हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी अच्छा नहीं है, कि वो जॉब को रिप्लेस कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को देखें, जब ट्रैक्टर आया था तो लोगों ने कहा था ये भी जो है वो जॉब्स को जो है वो ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है, वक्त के साथ साथ न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं, एआई से जो है वो न्यू जॉब्स निकलती हैं। अगर आप अभी चैट जीपीटी को उससे कहें कि राइट अ ब्लॉग ऑन मेटावर्स डिवाइजर, एंड उसको एलन मस्क की वॉइस में जो है वो तब्दील कर लिख के देगा। दें, तो आपको उसमें एडिटिंग की ज़रूरत होगी। यानी कि क्रिएटिविटी ऑलवेज ऑन द टॉप होती है, और सही, आपको बिल्कुल न्यू सही। जॉब्स क्रिएट होती हैं। हाँ, ये है कि जो बेसिक्स जॉब्स हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ीद सोचने और देखने की ज़रूरत है कि कैसे आप जो है वो बिल्कुल ऐसे। चैट जीपीटी और एआई से जो है वो आगे का सोच सकते हैं और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एडवांस स्किल्स पर फोकस करें। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं और इनसे हम एआई चैट जीपीटी के बारे में बात करें। मजीद सिलसिला सवालों का शुरू करते हैं जी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम पढ़ने के लिए जब भी हमें किसी असाइनमेंट या क्विज़ेस वगैरह या प्रोजेक्ट्स या पेपर्स हमें जब करने होते थे, तैयारी हर चीज़ की करनी होती है, हर स्टूडेंट को करनी होती है, आप भी करते थे, हम भी करते थे, तो हम लोग लाइब्रेरीज़ का रुख करते थे। और आज की जो नई जनरेशन है जिसको चैट जीपीटी का, एआई का सब चीज़ें पता चल गई हैं, और वो इन्हीं चीज़ों से, इंटरनेट से, चैट जीपीटी से हर चीज़ करती है। क्या बात इसके बारे में आपका ख्याल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे अगर आप बाकी टेक्नोलॉजीज़ को देखें कि जिस तरह कैश का सिस्टम है, कि जैसे पहले आपको कैश, अभी आप बैंक्स में जाते हैं या इवन आप डिजिटली आप किसी को सेंड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आप किसी को विद इन सेकेंड्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो टाइमली जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं, तो डिजिटल स्पेस जो है वो बनती जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि बुक्स भी ई बुक्स की फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे। और जिनके पास टाइम नहीं होता तो वो थ्रू मोबाइल, इवन कुरान भी जो है वो अगर रीड करना हो तो वो थ्रू मोबाइल्स जो है वो एप्लीकेशंस आ गई हैं मोबाइल की, हम उस पे जी पढ़ बिल्कुल। लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और जो उनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उसके लिए वो चैट जीपीटी का और एआई का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को जो है वो आसान कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले बात हुई थी कि क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप लाइब्रेरीज से, आप बुक्स से पढ़ते हैं तो आपकी जो मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा देर तक स्टोर होती है, और अगर आप चैट जीपीटी या किसी एआई के थ्रू आप उस चीज़ को करेंगे तो वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स तो दे देगा, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर तक मेमोरी में जो है वो नहीं याद कर सकते, और आपकी जो रिसर्च स्किल है वो भी जो है वो कम हो जाएगी। वो तो एक किस्म की डेड ही हो गई हम लोग। या तो इसको, वही बात है कि इसको एज अ कम्प्लीमेंट्री टूल ही समझें, इसको रिप्लेस ना करें अपनी थिंकिंग को और अपनी नॉलेज को, कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे और आप बस उसी से जो है वो अपनी हर हेल्प जो है वो ले रहे हैं। तो वही बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी जो सोचने की, समझने की, हर चीज़ की जो सलाहियत है ना, वो एआई ने काफ़ी ख़त्म कर दी है। सर, आपको इसके क्या ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस नज़र आती हैं कि क्या इसके नुकसानात हैं हमारे लिए, हमारी बेसिकली हमारी आने वाली नस्ल के लिए, और जो अब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या आपको इसके नुकसानात नज़र आते हैं? देखिए, जो चैट जीपीटी है वो भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, अभी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आया। तो अगर आप लिमिटेशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैट जीपीटी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल वो चीज़ महसूस करने का एक्सपीरियंस नहीं है,
और आप जानते हैं कि इस दुनिया में इल्म की बुलंद तरीन सतह वही होती है कि अगर आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं तो आप उसको कर सकें। अगर आप जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो मैंने करनी है, आप उसको महसूस कर सकें। तो चैट जीपीटी के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, बट उसको वो महसूस करने का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक आपने मूवी है एक बहुत अच्छी एआई रोबोट्स के ऊपर, सही। उसमें जो उस रोबोट का जो ओनर होता है, बहुत ज़्यादा मालिक होते हैं, वो मर रहे होते हैं और ये जो रोबोट होता है ये अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे आप ये बताएं कि ये लोग जो है वो रोते कैसे हैं, मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ। यानी कि रोबोट्स के पास नॉलेज है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस करने की एक्सपीरियंस सलाहियत नहीं अभी है, नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और सर मुस्तकबिल में आप इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं कि ये क्या कभी ये चीज़ रुक पाएगी? चैट जीपीटी के आने से ये एक वेव शुरू हुई है एआई की और चैट जीपीटी ने एआई वर्ल्ड को जो है वो जिंदा कर दिया है। जी। अगर आप अभी देखें तो और भी बहुत सारे एआई बॉट्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से वक्त के साथ साथ जैसे 1990 में सोशल मीडिया नया आया था तो उस वक्त आप फेसबुक को या इंस्टा को एक एक जो है वो बहुत बेसिक्स बेसिक लेवल पे लेवल देखते थे। जानते थे हम। तो अभी चैट जीपीटी मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि एआई ने जो है वो हमने डेवलप किया है। सही। तो वक्त के साथ जब ये आगे जाएगा, चैट जीपीटी 4 है, उसके बाद जो है वो जब ये प्रोग्रामेबल लैंग्वेज के साथ साथ ये प्रोग्रामेबल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, यानी कि ये सॉफ्टवेयर से मादे में जब ये दाखिल होगा सही। तो देन आप जो है वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी और चेंज हो जाएंगी। सर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो सुन रही है और नई जनरेशन को, इसके बारे में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे काइंडली? मैं यही कहूँगा कि एआई चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ रहे हैं तो ये फ्यूचर है। फ्यूचर में आप इसको मज़ीद जो है वो बेहतर से बेहतर देखेंगे, तो आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आप जो है वो नई से नई बिल्कुल स्किल ऐसा ही है। सीखें, एडवांस स्किल सीखें ताकि आप अपने जो कॉम्पिटेंट है, आपका माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको आप इन्हेंस कर सकें और इस डिजिटल स्पेस में अपना रोल अदा कर सकें। आप खुद कोशिश करें कि बिल्ड करें। ये आज जो है वो फ्यूचर आने वाला जो है वो वक्त का डिसाइड होगा, तो आप इसमें जो है वो रोल अदा कर सकते हैं। इसीलिए मैं भी एआई पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। और यही है कि आप जो है वो पॉजिटिव वे में इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमारे शो को टाइम दिया और इतनी सारी अहम चीज़ों से हमें आगाह किया, हमारी ऑडियंस को दिया। नाजरीन, शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।